प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय एकमात्र सत्य परमात्मा है। साबरमती और चंद्रभागा नदी के संगम तट पर एक छायादार वृक्ष के नीचे शिलातल पर महर्षि दधीचि बैठे थे। ब्रह्मा के पुत्र अथर्व ऋषि की संतान दधीचि अपनी उग्र एवं प्रचंड तपस्या के लिए तीनों लोकों में प्रख्यात थे। महर्षि की दृष्टि दीर्घ अंतराल के पश्चात नदी की धारा पर स्थित हो गई थी। ग्रीष्म की यह शुभ्र शांत बहती चंद्रभागा नदी विरहिणी सी लग रही थी। सोच में पड़कर वह ऋषि के सामने रुक सी गई। पूछ रही थी, जैसे मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है। बहते हुए जन्म जन्मांतर बीत गए, पर आज अपना पता पाने को जी बहुत अकुला गया है। ओ नदी, बहती रहो अपने में अविकल। रुको नहीं, सोचो नहीं, पूछो नहीं। एक दिन स्वयं की जान लोगी कि कौन हो तुम, कहाँ है तुम्हारा उद्गम, क्यों है तुम्हारा अभिगम, कहाँ है तुम्हारा निर्गम। आषाढ़ माह के पहले बादल गरजने लगे। धरती के गर्भ में व्याकुलता छा गई कि वह मेघ के उल्का वेग से विद्ध हो नव जीवन को धारण करे एवं असंख्य अंकुरों और जीवाणुओं में प्रस्फुटित हो। दिशाएं किसी ब्रजवेदी शंखनाद से थर्रा उठी। घनघोर गरजते मेघों का ब्रह्मांडी डमरू बजने लगा। मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। ऋषि व दधीचि को ब्रह्म चेतना जाने कब तिरोहित हो गई, पता ही नहीं चला। वे दृष्टिमान रह गए। दूरवर्ती एक टीले पर बैठे हुए देख रहे हैं कि प्रकृति में कितना नैसर्गिक सौंदर्य भरा पड़ा है, परंतु प्रकृति जड़ है। इस वज्रीभूत जड़त्व के भीतर चैतन्य को ज्योति जलाए बिना विस्तार नहीं। ऋषि इस तथ्य से सुपरिचित थे। वे अपने ही अस्तित्व की अतल गहराइयों में उतरकर जाने क्या प्रयोजन कर रहे थे। ऋषिवर को समस्त ब्रह्मांड परमात्मा की ऊर्जा के सघन पुंज के समान प्रतिबिंबित हो रहा था। वे इस प्रकाश पुंज को धरा पर अवतरित करना चाहते थे, जिससे धरती परमात्मा के प्रकाश को धारण कर सके तथा मानव में देवत्व का उदय हो सके। इतने में चुपके से दबे पांव किसी के आने की आहट हुई। ऋषिवर ने पूछा, कौन है? सामने प्रकट हो। सामने देवाधिदेव विष्णु खड़े थे। पीतांबरधारी विष्णु ने अपने आगमन का कारण तो स्पष्ट नहीं किया, परंतु वे वहीं खड़े रहे। अतल ब्रह्मांड की अभिज्ञात गहराई में खोए ऋषिवर का मन कहीं और लगा हुआ था। वे केवल भगवान विष्णु को देख रहे थे। इससे भगवान विष्णु के अहंकार को ठेस लगी कि दृष्टि की संचालन शक्तियों में से एक ऋषि ने इस तरह उपेक्षा की। शिष्टाचार का अभाव होने से उनका आहत अहंकार फुफकारने लगा। उन्हें तो लगा था कि दधीचि उनका अभिवादन करेंगे, पास बैठकर उनके आगमन का कारण पूछेंगे, परंतु यहाँ तो सब कुछ उलट था। वे कहीं और ही खोए हुए थे। वे तो परमात्मा और प्रकृति को अनुभव कर रहे थे। विष्णु भगवान का आहत अहंकार आपे से बाहर होने लगा। वे आवेशित हो उठे। उन्होंने दधीचि को काफी खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर दिया। ऋषिवर शांत थे। मान अपमान अहंकार से वे ऊपर उठ चुके थे। वे सोच रहे थे कि जब तक प्रकृति बदल नहीं जाती, तब तक अपार रिद्धि सिद्धि वैभव से संपन्न देवता भी इंसान के समान व्यवहार करते हैं, जैसे विष्णु भगवान कर रहे हैं। फुफकारते अहंकार ने उनके विवेक का हरण कर रखा था। अपने तीव्र कटाक्ष पर दधीचि पर कोई प्रभाव न पड़ते देख उद्वेलित विष्णु भगवान ने कहा, देखे ऋषिवर, मेरा विश्व रूप। उन्होंने अपने शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को,
महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को दिखाया। उन्होंने स्वयं को आदि, मध्य एवं अंत से परे कर अनंत कर दिया। वे विकराल और प्रलयकारी अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। इस प्रकार अपना विराट स्वरूप दिखाने के बाद वे फिर से अपने चतुर्मुख रूप में प्रकट हो गए। उन्हें विश्वास था कि इससे दधीचि अत्यंत ही प्रभावित होंगे। शांत मौन दधीचि के अंधरों पर मुस्कुराहट तैर गई। ऋषि ने विष्णु को कहा, ये जो आपने विश्व रूप के दर्शन कराए हैं, यह चमत्कार किसी और को दिखाएं। अगर आप हमारा सही स्वरूप देखना चाहते हैं तो ये प्रदर्शन भी देख लें। ऋषिवर ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो उस रूप में ब्रह्मांडों की उत्पत्ति बुलबुले के समान उठ रही थी और विलीन हो रही थी। जब उन्होंने एक बुलबुले रूपी ब्रह्मांड को बड़ा किया तो उसमें एक साथ हजारों विष्णु के रूप के दिग्दर्शन हुए। इस रूप में परमात्मा का अनंत रहस्य प्रकट हो रहा था, जिससे कि स्वयं विष्णु भी अपरिचित एवं अनभिज्ञ थे। दधीचि के इस रूप के दर्शन करने के बाद विष्णु जी उन्हें प्रणाम करके जाने लगे। ऋषिवर ने उन्हें अनंत की अनंतता दिखा दी थी। उन्होंने जता दिया था कि परमात्मा की कृति अनंत रहस्यों से आवृत है, जिसे केवल तपस्या के माध्यम से ही अनावृत किया जा सकता है। दधीचि ने विष्णु जी से कहा, इस सृष्टि में तपस्या का ही महत्व है। तप के बल पर कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। परंतु इस तपस्या का उपयोग सृष्टि के कल्याण के लिए करना चाहिए। अपने दंभ में किसी को नीचा दिखाने या अधर्म का साथ देने में नहीं करना चाहिए। आप पर तो सृष्टि संचालन की अभूतपूर्व जिम्मेदारी है, अतः आपको इस प्रकार का प्रदर्शन शोभा नहीं देता। विष्णु भगवान को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या कहें। ऋषिवर ने आगे कहना प्रारंभ किया, दंभ और अहंकार तो अंदर के विकार है। यह भक्ति के द्वारा ही समाप्त होता है। आप तो भक्ति की भावधारा से सर्वथा परिचित हैं। भक्ति एवं तप के द्वारा परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है और यही धर्म मार्ग है। अतः किसी तपस्वी या ऋषि को किसी रूप में भयभीत करने का प्रयास नहीं करना श्रेष्ठ है। विष्णु भगवान वहां से लौट गए। विष्णु भगवान के आगमन एवं प्रस्थान से अप्रभावित महर्षि दधीचि पुनः साधना में निरत हो गए। उनकी भक्ति एवं तप के प्रभाव से लोक लोकांतर आलोकित हो रहे थे। वे स्वयं परमात्मा के अद्वित स्वरूप में स्थित हो चुके थे। ओम। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्ष ग्वम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।